अगर आप सच में ब्रह्मांड के सीक्रेट को जानना चाहते हो तो एनर्जी और वाइब्रेशन के रूप में सोचना शुरू करो। क्या आप किसी ऐसे इंसान से मिले हैं जो कि जिस जगह पर जाता है, जिस महफिल में जाता, वहाँ एक सनसनी फैल जाती है, वहाँ ऐसा लगता है कि कमरा जगमगा उठा। वहीं आपके जानने में कुछ ऐसे भी होंगे जो कि आपके पास आ जाते हैं तो आपको लगता है कि कब यहाँ से जाए। ऐसे ही कुछ जगह होंगी जहाँ की आपको बहुत अच्छा और रिलैक्स फील होता होगा, आपके थॉट्स पॉजिटिव होते होंगे। वहीं कुछ ऐसी जगह भी हो सकती है वहां जाने के बाद आपको सैड मेमोरी याद आने लगती हो, आपके सभी विचार नेगेटिव होने लगते हो। इन सब का रीजन हमारा वाइब्रेशन है। जैसा हमारा वाइब्रेशन होगा वैसा ही हमारा रिजल्ट होगा। आइंस्टाइन ये कहते थे, एवरीथिंग इज वाइब्रेशन। मतलब आपका वाइब्रेशन अच्छा होगा तो आपके पास ज्यादा अपॉर्चुनिटीज आएंगी, आपका इनकम बढ़ेगा, आपके रिलेशनशिप अच्छे होंगे और जिन लोगों के साथ आप बातें करेंगे उनको भी इंस्पायर करेंगे। वहीं आपकी वाइब्रेशन लो लेवल की है, आप गिल्ट, डिप्रेशन में चले जाएंगे, आपकी लाइफ में बने हुए काम भी बिगड़ने लगेंगे। लॉ ऑफ वाइब्रेशन कहता है कि हर एक चीज जो इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती है वो वाइब्रेट करती है, जिसकी वजह से हम चीजों को महसूस कर सकते हैं। कुछ स्लो तो कुछ फास्ट, कोई भी चीज रेस्टिंग फेज में नहीं होती है। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का फंडामेंटल लॉ है। हम जो भी काम करते हैं उनसे वाइब्रेशन जनरेट होते हैं, जिसकी वजह से एक एनर्जी निकलती है और वो एनर्जी यूनिवर्स में फैल जाती है और अपनी ही सेम इंटेंसिटी की एनर्जी वाली चीजों को अट्रैक्ट करती है। लॉ ऑफ वाइब्रेशन के अनुसार हम सब एक दूसरे से कनेक्टेड है और जो भी करते हैं उसका सीधा रिलेशन हमारी इच्छाओं से होता है। मतलब जो भी हो रहा है या तो आप चाहते थे या आपने ऐसा होने के लिए मजबूर किया है। लॉ ऑफ वाइब्रेशन के अनुसार दुनिया में मिलने वाली हर एक चीज में स्पेसिफिक डिग्रीज के वाइब्रेशंस होते रहते हैं, जिन्हें हम महसूस नहीं कर सकते, मगर हम चीजों को मूव करते हुए फील कर सकते। जो भी चीज एग्जिस्ट करती है वो एक एनर्जी के कारण ही एग्जिस्ट करती है। जैसा कि हमें पता है कि लॉ ऑफ वाइब्रेशन के अनुसार हर एक एग्जिस्ट करने वाली चीजों में अलग तरीके की फ्रीक्वेंसीज के वाइब्रेशंस होते हैं, उसी प्रकार से हमारे थॉट्स में भी कई प्रकार के वाइब्रेशंस होते हैं। उन वाइब्रेशंस की फ्रीक्वेंसीज आपकी सोच की इंटेंसिटी पर डिपेंड करती है। लॉ ऑफ वाइब्रेशन के अनुसार अगर आप सोचते हैं कि आप एक सक्सेसफुल इंसान बन जाएं, तो आपके थॉट्स की फ्रीक्वेंसीज आपके गोल से मैच करनी ही चाहिए। जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होता है। इसको इस बात से समझा जा सकता है, जब आपके थॉट्स आपके सबकॉन्शियस माइंड से होते हुए आपके रियलिटी में रिफ्लेक्ट होना शुरू होते हैं तो आप एक तरीके से एंथुसियास्ट फील करते हैं। एक एनर्जी का फ्लो आपकी लाइफ में देखने को मिलता है। ऐसा इसलिए हो पाता है क्योंकि आपकी एनर्जी थॉट से होते हुए आपकी लाइफ में रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाती है, जिससे काम करने की पावर और बढ़ जाती है। आप वैसा ही करने लगते हैं जैसा आपने सोचा था। अगर हम आगे बढ़ना चाहते हैं या लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो लॉ ऑफ वाइब्रेशन को अच्छे तरीके से समझना ही होगा। आप अगर सोचना भी स्टार्ट करते हैं तब से ही ब्रेन सेल्स एक्टिवेट होती है और इस प्रोसेस में आप उन वाइब्रेशन की पावर को समझ सकते हो। अगर आप लाइफ को कंट्रोल करना सीखना चाहते हो तो सबसे पहले ये सीखो कि लॉ ऑफ वाइब्रेशन कैसे काम करता है। वाइब्रेशंस को पहचानो और उनको एक सही डायरेक्शन में यूज करके अपनी लाइफ को सक्सेसफुल बनाया जा सकता है। यूनिवर्स में हर एक चीज डिफरेंट पैटर्न पर काम करती है। हर एक एग्जिस्टिंग चीज का डिफरेंट वाइब्रेशन का पैटर्न होता है। जब सेम वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी मैच करती है तब जाकर वो काम हो सकता है। पूरा यूनिवर्स एक जैसा नहीं होता, मतलब कोई भी चीज ट्रूली आइडेंटिकल नहीं हो सकती। जब कोई तेज आवाज होती है उसे हम सुन सकते हैं, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हर एक चीज में वाइब्रेशंस होते हैं। अगर वाइब्रेशन स्लो होंगे तो हम उसे नहीं सुन पाएंगे। सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है हमारे लॉ ऑफ वाइब्रेशन पर भी। हमारे थॉट्स, फीलिंग्स, डिजायर्स यूनिवर्स में अलग अलग प्रकार के वाइब्रेशंस को भेजते रहते हैं। सबकी एक अलग प्रकार की फ्रीक्वेंसी होती है और ये प्रोसेस चलती ही रहती है। लॉज ऑफ कार्मा के अनुसार ये वाइब्रेशंस यूनिवर्स में मूव करते रहते हैं। इन वाइब्रेशंस की चेन बनती है जिससे वो सीरीज ऑफ वाइब्रेशंस में कन्वर्ट होकर हमारे चारों तरफ फैल जाते हैं और सेम फ्रीक्वेंसीज वाले टास्क या जो भी हमने यूनिवर्स से मांगा है उसे पूरा करते हैं। ये वाइब्रेशंस सिर्फ हमें ही अफेक्ट नहीं करते, बल्कि आसपास रहने वाले सभी लोगों पर इसका असर होता है।